नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक और कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ आपके सामने। और ये कहानी है फिर से अकबर बीरबल की, जो कि बहुत ही रोचक है, बहुत ही खूबसूरत है और एक ज्वलंत प्रश्न का समाधान भी है। इस कहानी का नाम है जादुई पेंसिल। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो था सेठ बादशाह अकबर के दरबार में आया। बोला, बादशाह सलामत, मेरी मदद कीजिए, मेरे न्याय कीजिए, मेरे वहाँ से चोरी हो गई है। मेरे घर में जो सोने की पोटली थी, सोने के सिक्कों की, वो मेरे घर से चोरी हो गई है। बड़ा सेठ था, लेकिन सोने के सिक्के के चोरी होना तो गलत ही है। गया दरबार में तो अकबर बोले, हैं किसने करी चोरी? पता नहीं, मेरे घर में ही एकदम से चोरी, कोई बाहर से आया तो नहीं, लेकिन घर के ही किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया। मेरे पास 10 नौकर हैं, उनमें से ही किसी ने चोरी की है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैंने बुलाकर पूछ भी लिया। तो बादशाह बोले, अच्छा। बोले, बीरबल ज़रा पता करो तो क्या बात है, मामला क्या मामला है, ज़रा पता करिए और निपटारा करिए इनकी समस्या का। बीरबल बोले, हुजूर आप परेशान क्यों होते हैं? बिल्कुल चोर पकड़ा जाएगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। तुम बड़ी विश्वास से कह रहे हो? कहने लगा, हाँ हुजूर, मैं कह ही रहा हूँ और पक्का कर दूंगा निपटारा, न्याय होगा ही होगा। बोले, आप सेठ जी आप घबराइए नहीं, चलिए जरा मुझे अपने घर ले चलिए और अपने उन लोगों से मुझे मिलवाइए। बच्चा जो चोर था वो घर ही में था, उसे पक्का विश्वास था कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतनी सफाई से चोरी की है, मुझे कुछ किसी को पता ही नहीं कि मैंने चोरी की है। और उसने वो चोरी का सामान भी छिपा दिया, कोई ढूंढे भी तो कहाँ मिले। उसने बड़ी सफाई से छिपा रखा था, इसलिए वो आश्वस्त था कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सामान तो मेरे पास रखा ही नहीं है, मैंने सामान दिया कहीं। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे, है ना, उनके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। वो ऐसा नहीं होता कि वो एक बार किसी को चोर को पकड़ने के लिए दाढ़ी में तिनका कह दें, किसी बार उसके हाथ में तेल के से पता कर लें। हर बार एक ही तरीका नहीं अपनाते थे, एक ही तरीका अपनाते तो लोगों को पता रहता कि भाई ये तो ऐसे चोर पकड़ते हैं, तो फिर तो वो पकड़े ही नहीं जाते। बीरबल हर बार हर चरस के लिए अलग तरीके का इस्तेमाल करते थे। तो बोले, हाँ हाँ चलो। और बीरबल जो थे बाज़ार से जितने उनके वहाँ नौकर थे उतनी पेंसिल खरीद लाए। ठीक, पेंसिल खरीद लाए और बोले कि सेठ जी ज़रा अपने सबको बुलाइए, मैं ज़रा बातचीत करता हूँ अपने सारे नौकरों से। सेठ ने अपने 10 नौकरों को बुलाया, सामने खड़े हुए। बीरबल ने सबसे पूछा, हाँ भाई आपने देखी इनके सोने के सिक्कों की पोटली? बोले, नहीं नहीं हमने तो देखी नहीं। तो बोले, कोई बात नहीं, चलो अब बोले, सेठ जी चोर तो आपके वहाँ नहीं है, अब मैं ये बाजार गया था, मुझे ये पेंसिल दिखी थी, मैं जादुई पेंसिल है मेरी, ये इनको दे देता हूँ। तो उन्होंने सबको एक एक पेंसिल दे दी। अब जैसे ही चोर जाने लगे तो बोले, जैसे ही नौकर जाने लगे, बोले लेकिन इनमें से मेरी पेंसिल ये सारी जादुई हैं, ये पक्का है। तो जो भी अगर कोई चोर होगा तो चोर की पेंसिल 2 इंच बड़ी हो जाएगी, ये है। अब और तो आप लोगों ने तो चोरी करी नहीं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपने चोरी नहीं की। लेकिन ये पेंसिल वैसे मेरी जादुई है, ये उन्होंने कहा। अब जो चोर था बच्चों, उसको तो रात भर चैन नहीं। जैसे उसने सुना कि मेरी पेंसिल तो बड़ी हो ही जाएगी, क्योंकि चोरी तो मैंने की है, ये बात तो उसे पक्का पता था कि चोरी मैंने की है, तो पेंसिल मेरी ही बड़ी होनी है। अब वो बड़ा बेचैन हो गया, उसे नींद ही नहीं आई। उसने कहा, कल बीरबल अपनी पेंसिल। फिर बोले, थोड़ी देर में सेठ जी का जवाब आया कि बीरबल कहते हैं हमें हमारी पेंसिल कल सुबह वापस कर देना। अब तो वो और घबरा गया, बोला कि मैं पेंसिल, ये जादुई पेंसिल है, तो मैं क्या करूँ, बाहर से नहीं, इनको बदल भी नहीं सकता हूँ, कहाँ जाऊँ। आज तो सेठ जी ने ये भी कह दिया कि आज को कोई अपने घर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। बीरबल भी वहीं रहे। अब रात को उसको नींद नहीं आई, वो चुपचाप से नौकर उठा, उसने सोचा, दिमाग लगाया, उसने कहा कि क्योंकि चोर तो मैं हूँ, इसलिए पेंसिल मेरी ही बड़ी होनी है। अब पेंसिल तो बड़ी होगी क्योंकि वो जादुई है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको 2 इंच काट देता हूँ, बढ़ेगी लेकिन ये उसके बराबर ही हो जाएगी। उसने ये सोचा और अपनी पेंसिल को नाप करके 2 इंच छोटा कर दिया, काट करके, और निश्चिंत हो गया। अगले दिन बीरबल ने सबको बुलाया। सेठ जी बोले, बीरबल आपको बुला रहे हैं सबको। सारे सेठ जी के
सामने खड़े हुए, वो तो निश्चिंत था। उसने कहा मेरी पेंसिल तो कहाँ बड़ी होगी, 2 इंच बड़ी हुई होगी, कि चोर तो मैं ही हूँ, और वो सबके बराबर ही होगी क्योंकि मैंने पहले ही उसे छोटी कर दिया था। अब बच्चों सबकी पेंसिल चेक हुई। बीरबल बोले मैं थोड़ा सा पेंसिलों की जांच करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद चाहे आप ही रख लें, कभी आपके भी काम आएंगी जादुई पेंसिलें। ऐसा कहा तो सभी नौकर आ गए। उन्होंने सबने आराम से अपनी अपनी पेंसिल दिखानी शुरू करी। जैसे ही उस चोर व्यक्ति ने, जिसने अपनी पेंसिल काटी थी, पेंसिल दिखाई, तो बीरबल ने नापा। उन्होंने कहा है ये पेंसिल 2 इंच छोटी कैसे हो गई? तो बोले सेठ जी आपका चोर पकड़ा गया, यही आपका चोर है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे चोर हो सकता हूँ? आपने तो कहा था कि जिसने चोरी की होगी उसकी पेंसिल 2 इंच बढ़ जाएगी। बोले तो 2 इंच बढ़ जाएगी? 2 इंच बढ़ी नहीं तो 2 इंच घट तो गई। तुमने सोचा होगा कि भाई मैंने चोरी की है, मेरी पेंसिल 2 इंच बढ़ेगी, इसलिए पहले ही 2 इंच काट देता हूँ। छोटी कर दिया आपने कि बढ़ेगी तो बराबर हो जाएगी। तो भाई ये लकड़ी की चीज़ कभी बढ़ती है? कोई जादू याद ही नहीं थी पेंसिल, तो मैंने कहा था, चोर को पकड़ना चाहता था मैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और बच्चों इस तरह से वह चोर पकड़ा गया बीरबल की सूझबूझ से कैद कर दिया गया। तो अब आप इस बात से समझ ही गए होंगे कि अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेते हैं तो कोई भी कठिन काम कठिन नहीं रहता, बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं अगर हम अपने विवेक का और सूझबूझ का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी, ये किस्सा बीरबल अकबर का? और बड़ा ही रोचक और मनोरंजक है ये किस्सा। अगर आप इसे अपने साथियों को सुनाएंगे और थोड़ा एक्टिंग करके हाव भाव से सुनाइए तो बच्चों बड़ा मज़ा आएगा आपके साथियों को। और जिनको आप नहीं सुना सकते, जिनके पास ये बड़े वाले फ़ोन हैं, आप इनसे उनको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो वो उनसे कहिएगा कि वो उस कहानी को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि वो और कहानियाँ भी इसमें से पढ़ सकें, सुन सकें, है ना? क्योंकि मैं कहानी सुना रही हूँ तो उन्हें सुननी ही है। कहानी सुनने का आनंद हर जगह नहीं मिलता, ये तो पक्का है, इसीलिए तो मैं सुना रही हूँ। और आप भी लाइक करिएगा, पसंद आएगा, और नहीं आया तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे आपको मेरा किस्सा पसंद नहीं आया। इसमें बुरा थोड़ी मानना है मैंने, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं खुश होंगी कि आपने मुझे कमेंट किया। अच्छा या बुरा जो भी आप करेंगे, मुझे लगेगा कि आप कहानी सुन रहे हैं, और इस तरह से मेरा जो हौसला है वो बढ़ जाएगा और मैं और तरह तरह के किस्से आपके सामने लाऊंगी। कुछ आपको अच्छे लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, कुछ सामान्य लगेंगे, कुछ बहुत अच्छे भी लग सकते हैं। और ये जो बीरबल अकबर के किस्से ना, ये तो वैसे भी रोचक होते हैं, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। तो मैं जल्दी ही एक नया किस्सा लेकर आऊँगी और आपके सामने प्रस्तुत करूँगी कुछ नए तरीके का। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।